बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ ठंडा ठंडा टेस्टी सा डिज़र्ट। बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है, इसीलिए आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बहुत यम्मी बनेगा ये डिज़र्ट। बिस्मिल्लाह करते हैं और जनाब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी बॉयल होने के लिए रखा। पानी को जैसे ही बॉयल आया मैंने इसमें 1 कप डाल दिया है रंगीन सवैयों का। कलरफुल सवैयाँ ईजीली बाजार से मिल जाती हैं। अच्छा जी, हमने इसे बॉयल करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाना है। जैसे ही हमारी सवैयाँ पक जाएंगी हमने इन्हें गर्म पानी में से निकालना है और जनाब इनके ऊपर से ठंडा नॉर्मल जो पानी होता है वो हमने गुजार लेना है। आप देख सकते हैं सवैयाँ तकरीबन इस टाइम पर मेरी पक चुकी हैं। अच्छा जी, ये वाला काम हम कर लेते हैं और मज़ीद अब रेसिपी की तरफ आते हैं। एक और पैन में मैंने जनाब ले लिया है 1.5 लीटर दूध हमने फुल क्रीमी यूज़ करना है। बलाई वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। दूध को हमने सबसे पहले बॉयल करना है, इसीलिए मैंने चूल्हे की आग इस टाइम पर तेज़ कर दी है। और इधर जनाब एक कटोरी में मैंने ले लिया है 1/2 कप दूध। इसमें मैं 4 टेबलस्पून भरकर वनीला कस्टर्ड के ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि इसके अंदर जितनी गुठलियां हैं वो सारी गुठलियां ख़त्म हो जाएं। ये रेसिपी बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। आप इसे दावत में भी बना सकते हैं, सिंपली अपने लिए भी बनाएंगे। यकीन करें जब भी आप इसे बनाएंगे आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगी। अच्छा जनाब, इधर दूध जो है तकरीबन बॉयल होने के करीब है। इसमें मैंने अब 1/2 कप चीनी ऐड की है और थोड़ी देर के बाद मैंने मज़ीद इसमें चीनी ऐड कर दी थी। मतलब ये कि आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें मीठा ऐड कर दीजिएगा, चीनी ऐड कर दीजिएगा। अब वनीला कस्टर्ड जो कि मैंने रेडी किया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हमने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। अब जनाब हम मेन काम स्टार्ट होता है कि हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और इसे थिक कर देंगे। थोड़ी ही देर में ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा थिक हो जाएगा। लेकिन एक बात आपने नोटिस रखनी है कि इसके अंदर से हमने कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो लाजमी ख़त्म करना है। ये देखिए, ये इस टाइम पर बड़ा ही ज़बरदस्त पक रहा है, तकरीबन ये थिक हो चुका है। अच्छा, ये ठंडा होगा मज़ीद थिक हो जाएगा। अब मैंने चूल्हे को तकरीबन बंद कर दिया है और ये कलरफुल जो सवैयाँ हैं वो सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब चम्मच हिलाना है क्योंकि ये पड़ी पड़ी थोड़ी सी आपस में जुड़ गई हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। चम्मच हिलाएंगे सारी सवैयाँ एकदम से अलहदा हो जाएंगी। ये देखें, इसे मैंने मिक्स कर दिया है। चूल्हे को बंद कर देंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने चम्मच भी हिलाना है, क्योंकि अगर हमने चम्मच ना हिलाया तो इसके ऊपर एक बलाई की लेयर आ जाएगी। ये देखें, इस टाइम पर तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर में आ चुकी है। आप इसकी थिकनेस देखें मज़ीद किस कदर ज़्यादा थिक हो चुकी हैं। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ते बारीक कटिंग करके ऐड कर दूंगी। यकीन करें आप इसे फ्रिज में रखें और जब चिल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। अब मैंने इसे एक बाउल में ऐड कर दिया। अब इसे मैं आइसक्रीम कप में भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में अगर आप इसे आइसक्रीम कप में भी सर्व करेंगे, यकीन करें इससे भी बहुत अच्छी लुक आती है। गर्मी के सीज़न में आइसक्रीम कप के अंदर अगर इस तरह का डिज़र्ट बनाए, मेहमान आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।